नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की एनर्जी स्टॉक कंपनी की, जिसे अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। और कयास लग रहे हैं कि गौतम अडानी की इस कंपनी में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वो भी इन्वेस्ट करने वाला है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि आपको पता होगा कि गौतम अडानी को लेकर हमारा विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े करता रहा है, और साथ ही अमेरिका की एक कंपनी जिसे हम हिंडनबर्ग के नाम से जानते थे, उस कंपनी ने भी अडानी पर कई सारे सवाल खड़े किए। और इसके बाद में अमेरिका की एक सरकारी रिपोर्ट में भी कहा गया कि अडानी ने रिश्वत दी है कुछ प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए। इसके बावजूद भारत की एक बड़ी सरकारी कंपनी इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और ये इन्वेस्ट क्यों हो रहा है, क्या ये कोई सरकारी दबाव है या कोई और कारण है जिसके कारण ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो हम इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं, आइए जुड़ते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इकोनॉमिक और कॉर्पोरेट जगत की जो भी रिसेंट खबरें होती है वो खबरें आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है वो क्या काम करती है। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन, बिजली को लंबी दूरी तक पहुंचाना। ये जो आपने गांव में देखा होगा कि ऊंचे ऊंचे 100 फीट के खंभे लगे रहते हैं टावर जैसे, तो उसके माध्यम से क्या करती है, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। तो ये पहुंचाने का काम अडानी कर रहा है। दूसरा, बिजली का वितरण, उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई करना, यानी बिजली को जब पहुंचाने का काम किया जाता है, यानी जहां प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन से बिजली को वहां तक पहुंचाया जाता है जहां बिजली की डिमांड है। तो ये बिजली उपभोक्ता तक सप्लाई करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद स्मार्ट मीटरिंग, डिजिटल मीटर लगाना जो बिजली उपभोग के लिए जानकारी देते हैं। बिजली उपयोग कितनी हुई है इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम हो रहा है। या आजकल आपने देखा होगा घरों में भी स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो उसमें भी बताया जा रहा है कि अडानी का जो है वो प्रोडक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो कार्य है वो है डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, बड़े क्षेत्रों के लिए ऊर्जा कुशल ठंडा करने की प्रणाली। जो कई सारी चीजें होती है, फास्ट मूविंग गुड्स जो होते हैं वो क्या है, अल्प टाइम में खराब हो जाते हैं, जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया और इस तरह की दूध वगैरह। तो इसके लिए जो है कूलिंग जो स्टोरेज है उसके लिए भी ये लाइट देता है। और हरित ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजना का विकास करना, ये तो आपने देखा ही होगा, खासतौर से राजस्थान, तमिलनाडु, यहाँ पर आजकल बहुत सोलर प्लांट लग रहे हैं जो अडानी लगा रहा है। अडानी की इस कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स देखे जाए कि प्रेजेंट में क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो गुजरात में 2800 करोड़ का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हरित हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जीता है। यानी पहले से कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, ये 2024 में नहीं होके मार्च 2025 में गुजरात में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जीता है जहां पे ये काम किया जाएगा। जो मुंद्रा सब स्टेशन को अपग्रेड करके 2 बड़े ट्रांसफार्मर जोड़े जाएंगे। मुंद्रा पोर्ट जो है गुजरात के भुज में, वहां पर एक नया ट्रांसमिशन काम शुरू होने वाला है और साथ ही डबल सर्किट लाइन का निर्माण किया जाएगा जो भुज सब स्टेशन को जोड़ेगी। ये गुजरात में काम चल रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है जो हमेशा अडानी की तरफ झुकी रहती है, इसलिए ये प्रोजेक्ट दे दिया है। गुजरात के बाद दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो मई 2025 में, मतलब हाल ही में ये शुरू किया गया है, जो महाराष्ट्र में है 1660 करोड़, यानी राजस्थान में भी और साथ में उत्तर प्रदेश में भी रुपए 25,000 का HVDC प्रोजेक्ट जीता है। HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन प्रणाली, जिसमें 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जीता है। और यह परियोजना लगभग 2400 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन और 7000 MVA ट्रांसपोर्टेशन क्षमता वाली होगी। तो इसका काम उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक चल रहा है। किसका? अडानी पावर ग्रीन का या फिर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का, जिसके कारण इस कंपनी ने प्रेजेंट में अपनी जो टोटल इक्विटी है उस इक्विटी को बढ़ाने का फैसला किया है। और कंपनी उसी इक्विटी को बढ़ाने के लिए एक नई जो है वो प्रणाली लेकर आ रही है, जिसके कारण कंपनी चर्चा में आई है। तो वो नई प्रणाली क्या है और किस तरह से कंपनी अपनी इक्विटी को बढ़ावा देगी, इसकी चर्चा करते हैं। तो इस बार अडानी इसलिए चर्चा में है क्योंकि अपनी इक्विटी को बढ़ाने के लिए QIP लेकर आ रहे हैं। आपने जो है ये सुना होगा कि IPO सुना होगा। जब इक्विटी बढ़ानी होती है तो कंपनी IPO लेके आती है, इनिशियल लेके आती है, और उसके बाद में जो है बाद में अगर कंपनी को अपनी इक्विटी बढ़ानी है तो इसके लिए भी एक जो है पब्लिक इश्यू लेकर आती है। लेकिन ये पब्लिक इश्यू नहीं है, पब्लिक ऑफरिंग नहीं है,
ये कुछ अलग तरह की है जिसके थ्रू भी इक्विटी बढ़ाई जा सकती है। आप कहेंगे कि हमने तो जो स्कूल में या यूनिवर्सिटी में पढ़ा वहां पे आईपीओ पढ़ा था और उसके बाद जो है पब्लिक ऑफरिंग पढ़ा था, लेकिन क्यूआईपी हमने कभी पढ़ा नहीं है। तो क्यूआईपी क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जैसे हिंदी में हम कहेंगे योग्य संस्थागत प्लेसमेंट। इसमें कंपनी क्या करती है? जो क्वालिफाइड यानी कुछ लिस्टेड कंपनी है जिसके पहले से लिस्ट है, इक्विटी कहां पे? सेबी के पास, यानी जो कंपनी है उसके ऑलरेडी शेयर बिक रहे हैं बीएसई एनएससी पर, तो वो कंपनी क्यूआईपी लेके आ रही है। मूल रूप से सूचीबद्ध कंपनियों यानी लिस्टेड कंपनी है, बाजार नियामकों को कानूनी कागजी कार्रवाई प्रस्तुत किए बिना पूंजी जुटाने का तरीका है। यानी ये जो क्यूआईपी है वो किसी नई कंपनी के लिए नहीं होता है। जो कंपनी पहले से लिस्ट है, जिसकी पहले से बाजार में इक्विटी अवेलेबल है, बीएसई एनएसई पर लिस्ट है, वो कंपनी क्यूआईपी लेके आ रही है। ये भारत और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आम है। खासतौर से जो क्यूआईपी है वो इंडिया में ही चलती है। क्यूआईपी है उसके लिए कुछ योग्यता की बात करें तो योग्य संस्थागत प्लेसमेंट मानक विनियामक अनुपालन से गुजरे बिना जनता को शेयर जारी करने का एक तरीका है। जब कंपनी पब्लिक ऑफरिंग करती है, आईपीओ लेकर आती है, तो उस वक्त कंपनी को क्या करते हैं? कई सारे नियम हैं, उन नियमों से गुजरना होता है और फिर जो आप पब्लिक ऑफरिंग लेके आए उसका एक हिस्सा जो है वो मिनिमम हिस्सा अगर सेल नहीं होता है तो उसके बाद आपकी लिस्टिंग नहीं होती है और जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे उन्हें ब्याज सहित राशि वापस करनी होती है। लेकिन क्यूआईपी में ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। आप जब चाहे शेयर लेके आ सकते हैं और बाजार में बेच सकते हैं और इसके लिए कोई उतनी बड़ी कागजी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय क्यूआईपी में नियमों का एक ढीला ढाला दायरा अपनाया जाता है, लेकिन इसमें आवंटियों पर अधिक विनिमय लागू होता है। आवंटी जो है कंपनी जो ये क्यूआईपी लेके आती है उस पर कई सारे नियम लागू होते हैं और वो नियम जो सबसे पहले आपको बता दिया, पहला नियम क्या कहता है कि कंपनी ऑलरेडी लिस्ट होनी चाहिए। यह प्रथा अधिकतर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रयोग की जाती है, यानी भारत में ही चलती है। पूंजी जुटाने के लिए विदेशी संसाधनों पर निर्भरता से बचने के लिए क्यूआईपी की स्थापना विदेशी संस्थागत निवेश की आवश्यकता नहीं होती है, यानी घरेलू बाजार से भी कर सकती है। हालांकि यहां पर इस प्रकार की कोई रोक नहीं है कि आपको विदेशी संस्थागत निवेश नहीं करना है, ऐसी रोक नहीं है, जो इसी में आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो अडानी इस तरह की एक क्यूआईपी लेके आ रहे हैं कि प्रेजेंट में उसे जो प्रोजेक्ट मिले उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी के पास इतनी कैपिटल नहीं है, तो उस कैपिटल को पूरा करने के लिए वो क्यूआईपी लेकर आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि ये क्यूआईपी है वो कैसे काम करती है। तो योग्य संस्थागत प्लेसमेंट क्यूआईपी शुरू में भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं सेबी द्वारा दिए गए प्रतिभूति निर्गम का एक पदनाम था। क्यूआईपी एक भारतीय सूचीबद्ध कंपनी को बाजार नियामकों में पूर्व निर्गम फाइलिंग प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना घरेलू बाजारों से पूंजी जुटाने की अनुमति देता है। यानी जो पब्लिक ऑफरिंग करने जा रहे हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है? फाइलिंग करना पड़ता है और एक भारी प्रोसेस से गुजरना होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। नियामकों में पूर्व निर्गम फाइलिंग प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना घरेलू बाजारों से पूंजी जुटाने की अनुमति देता है। यानी जो पब्लिक ऑफरिंग करने जा रहे हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है? फाइलिंग करना पड़ता है और एक भारी प्रोसेस से गुजरना होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। क्यूआईपी के लिए योग्यता कि क्यूआईपी कौन सी कंपनी लेके आ रही है। कहीं आपको ये सारी जानकारी लेते लेते ये दिमाग में प्रश्न आ गया हो गया कि मतलब ये जो है इसमें ये सारी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती है, पहले सेबी के पास जाके एक फाइलिंग नहीं करनी पड़ती है, उसके बाद जो है प्रमोटर्स को गारंटी नहीं लेनी होती है और अगर शेयर नहीं बिके तो फिर शेयर खरीदने वालों को पैसे वापस करने के साथ ब्याज देना होता है। तो इतनी सारी फाइलिंग करनी होती है। ये फाइलिंग एक जटिल प्रक्रिया है और सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कर रही है कि अडानी को बचाने के लिए इस प्रक्रिया से बचा रही है और क्यूआईपी जो है वो क्यूआईपी के थ्रू उसे पैसे जुटाने का परमिशन दे रही है। तो अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो इसकी योग्यता देख लेते हैं ताकि आपका जो ये भ्रम है वो भ्रम मिट जाए। तो सबसे पहली जो इसकी क्वालिफिकेशन है, कंपनी का लिस्टेड होना जरूरी है। कंपनी लिस्ट होनी चाहिए। तो अडानी पावर या फिर अडानी ग्रीन सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी लिस्ट है और अडानी ग्रीन सॉल्यूशंस के जो शेयर है वो बॉम्बे स्टॉक पर और साथ साथ में नेशनल स्टॉक पर भी अवेलेबल है, जहां से आप खरीद सकते हैं। और इस कंपनी में अन्य जो सरकारी कंपनी है उस सरकारी कंपनी में भी निवेश कर रखा है।
क्यूआईपी केवल ऐसी कंपनियों के लिए है जो भारत की स्टॉक एक्सचेंज बीएसई एनएसई पर लिस्टेड हो, यानी प्राइवेट कंपनियां क्यूआईपी के तहत फंड नहीं जुटा सकती है। प्राइवेट का मतलब यह नहीं है कि आप कहेंगे कि अडानी भी प्राइवेट है, जो अडानी चलाता है सरकारी कंपनी नहीं है। तो कंपनी के मामले में कंपनी के 3 जो टाइप्स बता रहे हैं उसमें 2 टाइप्स है। पहला जो टाइप्स है वो है पब्लिक कंपनी यानी सरकार गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, और फिर प्राइवेट कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक पब्लिक कंपनी और दूसरा प्राइवेट कंपनी। तो यहां पर प्राइवेट की जो बात हो रही है वो गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं हो रही है, वो प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है। यानी प्राइवेट सेक्टर की जो प्राइवेट कंपनी है वो क्यूआईपी नहीं कर सकती है। कौन कर सकती है? प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनी जो है वो क्यूआईपी कर सकती है। तो गौतम अडानी की जो कंपनी है ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है, यानी और वो पब्लिक कंपनी कौन सी होगी? प्राइवेट सेक्टर की, जिसके बाजार में शेयर बिकते हैं। तो गौतम अडानी की कंपनी के शेयर जो है ऑलरेडी बाजार में बिक रहे हैं, जिसके कारण वो प्राइवेट कंपनी ना होकर क्या है? पब्लिक कंपनी है। और इस गौतम अडानी की जो ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी है उस कंपनी के शेयर ऑलरेडी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, जिसके कारण इस कंपनी को जो है वो सेबी ने परमिशन दे दी है कि आप पब्लिक ऑफरिंग करने की बजाय क्यूआईपी के थ्रू फंड जुटा सकते हैं, जिसके कारण यह कंपनी फंड जुटा रही है। सेबी के नियमों का पालन, जो कंपनी क्यूआईपी लेके आ रही है उसे सेबी जो है उसके नियमों का पालन भी करना होगा। सेबी इश्यू द कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 के तहत नियमों का पालन करना होता है। जो नियम चेंज कर दिए 2018 में, उन नियमों का पालन करना होगा। पहले से इक्विटी शेयर जारी होना, यानी ये तो पहले से जो फर्स्ट है उसमें और थर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो लिस्ट है उसके शेयर पहले से इश्यू है। तो अडानी की कंपनी के भी शेयर पहले से इश्यू है और ये बीएसई और एनएसई पर लिस्ट भी है। अब इस योग्यता को अगर हम टेबल के जरिए देखें तो लिस्ट होना बीएसई एनएसई जैसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना जरूरी है। सेबी के नियमों का पालन, क्यूआईपी के लिए जो सेबी ने नियम बना रखे हैं उनका पालन करना होगा। और वित्तीय स्थिरता, यह महत्वपूर्ण नियम है। कंपनी में वित्तीय स्थिरता बनी हुई होनी चाहिए, यानी पिछला कुछ टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड 3 साल 4 साल 5 साल कितना भी टाइम पीरियड हो सकता है, उसके लिए कंपनी जो है वो रेगुलर प्रॉफिट देने वाली होनी चाहिए और ऑडिटेड वित्तीय विवरण अच्छा प्रदर्शन होना भी जरूरी है। शेयरधारक की मंजूरी, पूंजी जुटाने के लिए कंपनी को आवश्यक अनुमोदन करने की जरूरत है। किससे? अपने शेयर होल्डर से, और कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें एक अनुमोदन करना होगा और उस अनुमोदन के बाद कंपनी जो है वो शेयर जारी कर सकती है। प्रमोटर और डायरेक्टर में शुद्धता, कंपनी प्रतिबंधित सूची में नहीं होनी चाहिए, यानी कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का सरकारी एक्शन नहीं होना चाहिए या कंपनी कोई ऐसा काम करते हुए नहीं पकड़ी जानी चाहिए जो कंपनी के जो इन्वेस्टर है उनके हित में ना हो। तो अडानी के ऊपर इस प्रकार का कोई भी आरोप जो है वो साबित नहीं हुआ है। हालांकि विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहा है और साथ ही कुछ विदेशी कंपनियों ने भी अडानी पर कुछ आरोप लगाए हैं, लेकिन कभी साबित नहीं हुए, जिसके कारण ये किसी भी प्रतिबंधित सूची में नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि अडानी क्या जो इसके लिए क्यूआईपी के लिए जो क्वालिफाइड एलिजिबिलिटी है, यानी जो योग्यता है, उसको पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। तो क्यूआईपी का उद्देश्य, जो प्रेजेंट में अडानी क्यूआईपी लेके आ रहे हैं, उसका उद्देश्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना और विकासात्मक पहलों को समर्थन देना है। यानी विनी के पास वित्तीय स्थिरता तो है, आप ये कहेंगे कि वित्तीय स्थिरता नहीं है तभी तो ये आ रहा है, लेकिन वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना का मतलब यह हुआ कि कंपनी को जो प्रेजेंट में कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं उस प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं है। उन पैसों की जो खपत है उस खपत को पूरा करने के लिए कंपनी क्यूआईपी लेकर आ रही है। जो कंपनी को हाल ही में प्रोजेक्ट्स मिले हैं उन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी को एक्स्ट्रा कैपिटल की आवश्यकता है और एक्स्ट्रा कैपिटल को पूरा करने के लिए क्यूआईपी लेकर आ रही है। और इस क्यूआईपी के लिए कंपनी ने 31 मई 2025 को बैठक कर ली है अहमदाबाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। और क्योंकि ये अहमदाबाद में बैठक इसलिए हुई है क्योंकि अडानी ग्रीन सॉल्यूशंस या अडानी सॉल्यूशंस जो है एनर्जी सॉल्यूशंस, उस एनर्जी सॉल्यूशंस का मुख्य कार्यालय या जिसे हम हेड ऑफिस कहते हैं वो हेड ऑफिस अहमदाबाद में है। और इसकी बैठक हो गई है, प्रारंभिक बैठक, जिसमें पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो इन्वेस्टर्स की अलावा जो कंपनी के इन्वेस्टर्स है या शेयर होल्डर्स है उनकी एक बैठक होती है और बैठक में डिसीजन लिया जाता है। तो वो बैठक हो चुकी है, 31 मई को बैठक हो गई है और उस बैठक में यह फैसला किया गया है।
की एक्स्ट्रा पूंजी की आवश्यकता है, जिसके लिए कंपनी क्यूआईपी लाएगी, ये भी बात हो गई है। निवेशकों की रुचि अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में पिछले क्यूआईपी में वैश्विक निवेशकों जैसे GQG पार्टनर्स अबू धाबी निवेश प्राधिकरण अबू धाबी और इसके अलावा कतर निवेश प्राधिकरण अमेरिकी निवेशकों ने भाग लिया था पिछली बार जो निवेश हुआ था। हालांकि वहां हम पढ़ रहे थे कि विदेशी निवेशकों की बजाय घरेलू निवेशक है वो इसमें निवेश कर सकते हैं। वहां मैंने आपको बताया था कि विदेशी निवेशक भी इसमें निवेश कर सकते हैं क्योंकि इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो पिछली बार जब अडानी क्यूआईपी लेकर आई थी तो क्यूआईपी के समय जो फॉरेन की कंपनीज है उन कंपनीज में पार्टिसिपेशन किया था। तो इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि फॉरेनर आएंगे, लेकिन साथ में भी यह भी जताया जा रहा है कि इंडियन कंपनी जो LIC है वो इसमें पार्टिसिपेशन करने वाली है। ऐसा क्यों जताया जा रहा है उसका कारण आपको बता देते हैं। तो खास तौर से अगर अडानी को देखा जाए तो अडानी में LIC की सितंबर 2023 तक 3.68 अडानी कौन सी एनर्जी सॉल्यूशंस जिस कंपनी की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें 3.68 हिस्सेदारी थी, जो लगभग ये शेयर्स दे रखे हैं इतने अमाउंट की थी और शेयर का मूल्य ₹809 था एक शेयर का मूल्य। और इसका जो टोटल अमाउंट है वो कितना बन रहा था 3,323.5 करोड़ था। लेकिन दिसंबर 2023 में हिस्सेदारी कम हो गई और ये घटाकर 3% कर दिया गया, यानी 6.8% हिस्सेदारी को LIC ने बेच दिया। लेकिन अभी LIC क्यूआईपी लेकर आ रही है तो समझा जा रहा है कि इसमें LIC जो है वो हिस्सेदारी रखने वाली है। अब ये सारी प्रोसीजर पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये इतना सब कुछ होता है तो उसके बाद क्यूआईपी जो है उसका इफेक्ट क्या होता है। कुछ नए शेयर जारी कर दिए और नए शेयर जारी कर दिए हैं तो जिसके कारण कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन पर क्या इफेक्ट होगा और कंपनी ने जो नए शेयर जारी किए हैं जिसको क्यूआईपी के थ्रू क्या वो बाजार में बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि क्यूआईपी के लिए जिस कंपनी ने जैसे कि अडानी ने इश्यू किया और LIC ने खरीद लिया, अब इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। इसका मतलब यह होता है लॉक इन पीरियड का कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि अडानी ने जो LIC को क्यूआईपी के थ्रू शेयर दिए जो उसे मिनिमम 6 महीने 1 साल या फिर कुछ सीमित टाइम के लिए या फिर एक फिक्स टाइम के लिए रखना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। LIC चाहे तो कल ही उसको बाजार में बेच सकती है। तो LIC चाहे तो कल ही उसे शेयर बाजार में बेच सकती है क्योंकि लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन जब कंपनी क्यूआईपी लेकर आती है तो उसका जो टोटल शेयर है वो टोटल शेयर बढ़ जाता है, उसकी टोटल कैपिटल है वो कैपिटल बढ़ जाती है। और साथ ही अगर टोटल कैपिटल और टोटल शेयर बढ़ गया है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके पास पहले जिस रेशियो में शेयर था या जिस अनुपात में टोटल का शेयर था वो रेशियो भी घट जाता है क्योंकि कंपनी का ओवरऑल कैपिटलाइजेशन है वो कैपिटलाइजेशन बढ़ गया है। अगर अडानी क्यूआईपी लेकर आ रहे हैं तो जो क्यूआईपी लेकर आएंगे और दूसरी कंपनी उसमें जितना शेयर खरीदेगी उसके साथ ही अडानी खुद का कंपनी में हिस्सा घटने वाला है। ये क्यूआईपी में होता है जिसके कारण कई सारी कंपनी क्यूआईपी जो है वो नहीं लाती है क्योंकि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का हिस्सा घट जाता है। इसके लिए कंपनी अपने रिजर्व को सुरक्षित करके क्या करती है उसे जो नए शेयर है उसमें बदल देती है या फिर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही नए शेयर का निवेश करती है उसी रेशियो में। लेकिन यहां इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि अडानी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में नए शेयर खरीद सके। धन्यवाद मित्रों। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और आपके सामने जब भी वीडियो आता है तो लाइक करना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए और रोचक टॉपिक के साथ।